हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम इस चैनल के माध्यम से बात करने जा रहे हैं कि 11th to 13th जेपीएससी मेंस का रिजल्ट कब तक पब्लिश होने की संभावना है। अभी तक दोस्तों जेपीएससी की साइट पर इस संबंध में कोई अपडेट नहीं है। 19 तारीख को लास्ट अपडेट आया था, इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है दोस्तों। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि 11th to 13th जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट कब तक पब्लिश होने की संभावना है। हम तमाम सारे फैक्टर्स की बात करेंगे जिनके चलते 11th to 13th जेपीएससी का रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। कंपैरेटिवली इस बार जेपीएससी काफ़ी तेज़ गति से चल रही है, लेकिन इवन देन अभी तक जेपीएससी का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। तो इसके क्या कारण हैं, तो तमाम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और कब तक संभावना है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कई फैक्टर्स हैं जिसके वजह से 11th to 13th जेपीएससी का रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे एक्सपेक्टेशंस थी कि 26 से 27 जुलाई के बीच जेपीएससी मेंस का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो है दोस्तों कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज बैकलॉग का इंटरव्यू की डेट अनाउंस हो गई है। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू की डेट अनाउंस हो गई है, जेपीएससी सिविल सर्विसेज बैकलॉग इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, और इसकी डेट कब है? अभी अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है और हार्डली एक सप्ताह का समय दिया गया है। अब इंटरव्यू 29 जुलाई को आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो इंटरव्यू होगा 29 जुलाई को। इससे ठीक एक दिन पहले 28 जुलाई को इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 29 जुलाई को बैकलॉग का इंटरव्यू ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि जेपीएससी डीवी और इंटरव्यू की तैयारी में लगी है और इसीलिए कहीं ना कहीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज रेगुलर का जो मेंस का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं डिले हुआ है दोस्तों। तो ये नंबर 1 फैक्टर है। दूसरा फैक्टर डिले होने का क्या है कि सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम लिया गया था, इसका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और मेंस की डेट अनाउंस हो गई है दोस्तों। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर डिले होने का रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सीडीपीओ मेंस का एग्ज़ाम होगा 2 अगस्त से 4 अगस्त तक एग्ज़ाम हो रहा है सीडीपीओ मेंस का। तो जेपीएससी कहीं ना कहीं मेंस के एग्ज़ाम कंडक्शन में व्यस्त रहने वाली है और इसीलिए सिविल सर्विसेज मेंस का रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब उन संभावनाओं पर चर्चा करते हैं कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस का रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होने की संभावना है। दोस्तों इसमें कई फैक्टर्स हैं दोस्तों जिसके चलते जेपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का रिजल्ट जल्दी घोषित होने की संभावना है। पहला फैक्टर, जेपीएससी चेयरमैन रिटायर हो रही हैं। अभी जेपीएससी चेयरमैन कौन है? मैरी नीलिमा क्रिकेटा। ठीक है दोस्तों, मैरी नीलिमा क्रिकेटा ये पहले महाराष्ट्र कैडर में आईएएस ऑफिसर रही थी, जो वहाँ से रिटायर हो गई। अब ये जेपीएससी की चेयरमैन हैं। ठीक है, चेयरपर्सन है नीलिमा क्रिकेटा। अब ये रिटायर हो रही हैं 22 अगस्त को। 22 अगस्त 2024 को ये जेपीएससी से रिटायर हो रही हैं। जेपीएससी चेयरपर्सन थी ये, अब रिटायर हो रही हैं 22 अगस्त 2024 को। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इनके रिटायरमेंट से पहले ही जेपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस का रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों नीलिमा क्रिकेटा खुद चाहती हैं कि उनके कार्यकाल में ही 11th to 13th जेपीएससी का जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है दोस्तों झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं। झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने की संभावना है दोस्तों, दिसंबर से पहले ही कंडक्ट हो जाएंगे। हो सकता 2-3 महीने बाद इलेक्शंस कंडक्ट कर लिए जाएंगे।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इलेक्शन सरकार ये चाहेगी कि इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट अनाउंस हो जाए, रिक्रूटमेंट हो जाए, ताकि गवर्नमेंट को एक बेस मिल सके, एक आधार मिल सके चुनाव लड़ने का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत प्रमुख एजेंडों में से एक होगा जेपीएससी। ठीक है, और उसमें अपना क्रेडिट लेना चाहेगी सरकार कि हमने जेपीएससी कंडक्ट करा लिया है, और इसलिए वो क्रेडिट लेना चाहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो फैक्टर्स हमने देखे। तीसरा फैक्टर है कि कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने, झारखंड की सरकार ने कई कमिटमेंट किए हैं। इसने अभी हाल फिलहाल ही प्रभात खबर की न्यूज़ में आया था कि लगभग 35,000 वैकेंसीज भरी जानी है सितंबर तक। ठीक है दोस्तों, तो सितंबर तक 35,000 वैकेंसीज भरी जानी है। तो उन वैकेंसीज में जेपीएससी में जो वैकेंसीज क्रिएट हुए हैं उनको भी भरा जाना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो आइए अब बात करते हैं कि वो डेट कौन सी हो सकती है जब जेपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि जुलाई के लास्ट वीक तक जेपीएससी मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि 26-27 जुलाई को अनाउंस हो सकता है, लेकिन 26-27 जुलाई को अनाउंस नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि ये मैंने फैक्टर्स बताया कि क्यों नहीं अनाउंस हुआ। ठीक है, तो प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब मंडे टू फ्राइडे अनाउंस होने की पूरी संभावना है दोस्तों, क्योंकि जेपीएससी इससे ज़्यादा और डिले करना नहीं चाहेगी। ठीक है दोस्तों, इस बार जो प्रोसेस चला है पूरे 11th टू 13th जेपीएससी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला है वो काफ़ी तेज़ गति से चला है। आवेदन के 14 दिन में प्रीलिम्स, आवेदन के 8 दिन में मेंस, तो काफ़ी तेज़ गति से जेपीएससी इस बार चल रही है। तो इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि मेंस का जो रिज़ल्ट आएगा वो आने की संभावना है दोस्तों 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच मेंस का रिज़ल्ट आने की संभावना है। अगर इस डेट तक अनाउंस नहीं हो पाए मेंस का रिज़ल्ट, तो संभावना है कि अगस्त में 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच अनाउंस हो जाएगा। 1 से 2 अगस्त के बीच अनाउंस हो जाएगा। तो ओवरऑल ये मान के चलिए कि 29 जुलाई से 2 अगस्त तक एनी हाउ मेंस का रिज़ल्ट आएगा ही आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट डिले हो रहा है, और फिर हमने वो सारे फैक्टर्स बात किए जिसके चलते रिज़ल्ट और डिले नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं जेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कई वीडियो मैं डालता हूं दोस्तों इस चैनल पर, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियोस को आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जोहार, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।